हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सिटी स्पेशल सीरीज में। यूनिवर्सिटी स्पेशल सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हम चाहते ये हैं कि देश के गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में जो युवा प्रतिभाएं कुछ सूचनाओं के अभाव में या उचित मार्गदर्शन न मिलने के चलते गांव, कस्बों और उन्हीं छोटे शहरों में ही रह जाती हैं, हम उनके लिए ये कार्यक्रम श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि हम उन सूचनाओं और मार्गदर्शन की कुछ बुनियादी बातों को आपसे साझा करें। ये वीडियो गांव-गांव तक जाए, छोटे कस्बों और शहरों तक जाए, ताकि वहाँ के युवा देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए सोचें और गांव की पगडंडियों से निकल करके कच्ची रपटीली राहों से आगे बढ़ करके देश चलाने के लिए और अपने परिवार और समाज को बदलने के काबिल खुद को और बेहतर तैयार कर सके। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग यूनिवर्सिटी स्पेशल सीरीज की हमारी इन वीडियोस को जरूर देखें, अपने घर के बच्चों को दिखाएं, ताकि उनमें एक प्रेरणा मिले, उनमें आत्मविश्वास मिले, उन्हें सूचनाएं मिले और वो कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए गांव और कस्बों और छोटे शहरों से निकल करके इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंच सकें। तो आइए स्वागत करते हैं हम आपका यूनिवर्सिटी स्पेशल श्रृंखला के इस पहले एपिसोड में, जिसमें हम आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए इस बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले ये जानते हैं कि विश्वविद्यालय क्या होते हैं। विश्वविद्यालय दरअसल ज्ञान के वे केंद्र होते हैं जिनमें दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई बातें, हमारे कल, आज और आने वाले कल के जुड़े सवाल, हमारी जिंदगी, हमारे परिवार, हमारे समाज और देश को आगे ले चलने में आने वाली चुनौतियों से रूबरू करने और उन्हें बदलने की एक प्रयोगशाला के रूप में इन विश्वविद्यालयों को बनाया गया। और उनमें भी केंद्रीय विश्वविद्यालय इस लिहाज से इनमें खास हो जाते हैं क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केंद्र सरकार कम पैसे में, नाम मात्र की फीस में उच्च स्तरीय शिक्षा आप सभी को मुहैया कराती है। इसलिए इस पूरी श्रृंखला में हमारा जोर है कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक आएं, क्योंकि विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके लिए वे मौके ले आते हैं जो शायद आपके गांव, आपके कस्बे या आपके छोटे शहरों में न मिल पाए। बड़ा कुछ करने के लिए, बड़ा ख्वाब देखने के लिए, जिंदगी में कुछ बेहतर करने के अगर मौके आपको मिलें तो क्यों न उन मौकों तक पहुंच बनाई जाए। ये विश्वविद्यालय और उनमें भी केंद्रीय विश्वविद्यालय ज्ञान के कक्षाओं के शिक्षकों के लिहाज से ही नहीं, एक बेहतर, समावेशी और मुकम्मल सामाजिक सांस्कृतिक संरचना लेकर के आपके सामने आते हैं, जो आपके पूरी व्यक्तित्व को एक नए आयाम में ढालते हैं। इसलिए क्यों रुकना गांव के उन विश्वविद्यालयों या डिग्री कॉलेजेस में जहां न शिक्षक हैं न शिक्षा का माहौल है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आप देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन यानी स्नातक कैसे कर सकते हैं और कितनी आसानी से आप ये पूरा काम निभा सकते हैं। स्नातक क्या होता है, ग्रेजुएशन किसे कहते हैं, ये बहुत बुनियादी सवाल है। हर परिवार के भीतर यह बहस शुरू हो जाती है कि अगर उनके घर का कोई लड़का या लड़की 12वीं पास कर रही तो उसके आगे वो क्या करे। तो इस वीडियो के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसे ये साझा करें कि जब आप अपने घर के बच्चों को, या अगर आप खुद विद्यार्थी हैं तो एक बार ठहर कर विचार करिए कि आपने 12वीं पास कर ली, अब आपके पास क्या क्या मौके हैं। तो 12वीं के बाद का जो डिग्री कोर्स है उसे हम ग्रेजुएशन यानी स्नातक कहते हैं।
ग्रेजुएशन या स्नातक में कई तरह के कोर्सेज हो सकते हैं। मसलन अगर आप कला संकाय से हैं, जैसे आर्ट साइंस कहते हैं, तो उसमें बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम 2 कोर्सेज होते हैं। और बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम करने के लिए 12वीं में किसी भी विषय से आपने पढ़ाई की हो, कोई बाध्यता नहीं है, आप बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीकॉम करना है यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो यह जरूरी हो जाता है कि आपने 12वीं में वाणिज्य यानी कॉमर्स के प्रश्न पत्र जरूर पढ़े हों। ठीक इसी तरह से अगर आपको बीएससी करनी है यानी बैचलर ऑफ साइंस, तो यह जरूरी हो जाता है कि आपने 12वीं में विज्ञान के विषयों को जरूर पढ़ा हो। इसके अलावा भी और अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम हैं जो यूं तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन के भीतर ही माने जाते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वो विशेष क्षेत्र के विषय होते हैं। मसलन अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो वो बीटेक में होगा, अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो एमबीबीएस, अगर आपको लॉ के क्षेत्र में जाना है, कानून की पढ़ाई पढ़नी है, तो बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी एलएलबी। इसी तरह से कंप्यूटर के कोर्सेज के लिए बीसीए, मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए बीबीए, बीआर्क, बीएमएस, बीएचएस, ऐसे तमाम पाठ्यक्रम हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिहाज से माने जाते हैं। अगर उन पर आपको जरूरी लगेगा तो हम फिर कभी बातचीत करेंगे। फिलहाल आज की बातचीत इस एपिसोड में हम बीए, बीएससी और बीकॉम पर केंद्रित कर रहे हैं। तो ये बीए का पूरा ढांचा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर आपको बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन लेना है और केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहली चीज आपके जहन में क्या आती है कि क्या योग्यता होनी चाहिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए? क्योंकि सूचनाओं के अभाव में शायद आपके जहन में यह बात आए कि कोई बहुत अतिरिक्त डिग्री तो नहीं चाहिए, कोई अतिरिक्त कागज तो नहीं चाहिए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो अब आपके सामने यह सवाल आ रहा होगा कि अगर आपको केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके लिए पहली बात यह है कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र जरूरी है, बिल्कुल नहीं। 10वीं और 12वीं के अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये बुनियादी जरूरत है। इसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में टीसी कहते हैं, वह प्रमाण पत्र चाहिए जो आपके 12वीं के स्कूल से बनेगा। उसी स्कूल से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा, वह दस्तावेज जरूरी है। उसके साथ ही अगर आप सामाजिक पृष्ठभूमि में दलित, पिछड़ा, आदिवासी या आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ध्यान रहे आपको आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। यानी इन दोनों जगहों पर हाल का बना हुआ एक आय प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है ताकि आपको आपकी कैटेगरी की छूट मिल सके। अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी एससी और शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कम्युनिटी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है। अगर आप शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो आपके पास पीडब्ल्यूडी का एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आखिरी में कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो एडमिशन के वक्त आपसे यह अपेक्षा रखते हैं कि उनके कुछ एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जैसे कुछ होते हैं वो उस जगह पर बन जाते हैं बड़ी सुविधाजनक स्थिति से। अगर आपके पास ये सारे प्रमाण पत्र हैं तो फिर आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको तय करना है कि आपको किस विषय में एडमिशन लेना है, किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की एक सूची उनकी वेबसाइट के साथ मुहैया कर रहे हैं।
आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वो सूची वहां मिलेगी। उसी सूची में आपको उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का हर एक विषय का पाठ्यक्रम मिलेगा। हर एक विषय में कितनी सीटें हैं ये भी पता चलेंगी। उस विश्वविद्यालय के उस विषय में कितने तरह से आपको सवाल पूछे जाएंगे एडमिशन के वक्त, वह भी आपको पता चलेगा। तो वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आमतौर पर होता यह है कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन के लिए हर विश्वविद्यालय अमूमन 100 से लेकर के कुछ कुछ विश्वविद्यालय 400-500 तक सीटें रखते हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय, इसमें ढेर सारे कॉलेजेस हैं, ढेर सारे विषय हैं, इसलिए अमूमन यहां पर सीटों की संख्या ज़्यादा है। कुछ विश्वविद्यालय छोटे आकार के हैं तो वहां सीटें कम होंगी। आपको चुनना होगा कि आपको किस विषय में स्नातक करना है, तो इसको चुनने का काम आपको खुद करना होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज सोचिए, आपको अपने करियर में आगे क्या करना है। अगर आपको अकादमिक क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए भी स्नातक की डिग्री जरूरी है, और स्नातक के बाद आप परास्नातक करेंगे, और परास्नातक पर इसी यूनिवर्सिटी स्पेशल श्रृंखला की अगली वीडियो हमारी आएगी, उसमें आपको वहां विस्तार से चीजें मिलेंगी। उसके बाद शोध की वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए आपको तय करना है कि आपको किस विषय में स्नातक करना है। इसके लिए आप अपनी अभिरुचि का ध्यान रखें, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिस विषय में आपको रुचि हो, जिस विषय में आप अकादमिक रूप से आगे काम करना चाहते हैं, आप उस विषय का चुनाव करें। अगर आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो उसके लिहाज से जो विषय ज़्यादा आसान लगते हो आपको, उस लिहाज से जो विषय ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से आपके परीक्षा परिणाम को प्रभावित कर सकते हो, तो आप उन विषयों को चुनें। ये चयन आपका है। हम इस पूरे बातचीत में विकल्पों पर बात कर रहे हैं कि आपके पास ये सारे विकल्प हैं कि आप ग्रेजुएशन इन सारे विषयों में कर सकते हैं। इसके आगे आपके मन में एक सवाल आएगा कि एडमिशन कैसे होता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के फॉर्म जो आते हैं अमूमन वो फरवरी के आसपास से ये प्रक्रिया शुरू होती है और जुलाई के आसपास तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो आपको वेबसाइट से चेक करते रहना होगा कि कब किस विश्वविद्यालय का फॉर्म आ रहा है। यहां एक सूचना देना बहुत जरूरी है, अमूमन स्नातक के पाठ्यक्रम 3 साल के होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद से स्नातक का पाठ्यक्रम 4 साल का कर दिया गया है। और इसके लिए 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो इंटीग्रेटेड एडमिशन टेस्ट लेते हैं, जिसे हम CUCET कहते हैं। इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि उन 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगर आपको स्नातक के लिए एडमिशन लेना है तो उनके लिए एक ही टेस्ट होता है। आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रश्न पत्र आपका जनरल नॉलेज का, एप्टीट्यूड टेस्ट का, रीजनिंग का होता है, और दूसरा प्रश्न पत्र उस विषय का होता है जिस विषय में आपको एडमिशन लेना है। उन 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा जो कुछ बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, मसलन मेरा अपना विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम विश्वविद्यालय हैं जहां पर्याप्त सीटें हैं। ये विश्वविद्यालय अपने स्तर पर स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया को चलाते हैं। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो 12वीं के आपके अंकों के आधार पर आपको एडमिशन देते हैं। उन प्राप्त अंकों के आधार पर वो एक लिस्ट बनाते हैं जिसके आधार पर वो आपको एडमिशन देते हैं। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं जो आपको वेबसाइट से मिलेंगी। उस पूरी प्रक्रिया के तहत आपका एडमिशन यहां पर पूरा होगा। इसके बाद आपके जहन में एक सवाल आएगा कि अगर एडमिशन हो भी जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फीस बहुत ज़्यादा हो और आप उसको अफोर्ड ना कर पाएं। यानी अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके से आते हों और केवल इस वजह से डर रहे हों कि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने क्यों जाएं, तो ये आपके लिए बहुत सुखद सूचना है कि इन विश्वविद्यालयों की फीस ग्रेजुएशन करने की बहुत कम होती है।
किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय में अगर आप जाते हैं तो यह फीस बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आमतौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यह फीस 4-5 हज़ार से लेकर के अधिकतम 20,000 25,000 के आसपास तक होगी। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने चुना है कि आप बीए कर रहे हैं तो बीए की फीस इन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अमूमन 5-7 हज़ार एक साल की होगी। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो वहां कुछ अतिरिक्त शुल्क लगने की वजह से यह फीस 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार हो सकती है, तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है। अब आपके पास एक और विकल्प है। अगर आपने एडमिशन ले लिया इन विश्वविद्यालयों में तो आपको छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपने यहां शुल्क माफी की भी योजना चलाते हैं। मसलन मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में ही ले लीजिए। अगर आपने शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन किया है तो कॉलेज आपको यह छूट देता है कि आपके पूरे शुल्क वापस हो जाए। अगर आप किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिए हैं तो कई राज्य सरकारें, अधिकांश राज्य सरकारें राज्य स्तर की छात्रवृत्ति देती हैं, यानी जितनी फीस आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने में लगती है वो फीस आपको वापस भी मिल सकती है। तो ये तमाम सुविधाएं आपको छात्रवृत्ति के लिहाज से भी मिलती हैं। रही बात आवासीय सुविधाओं की, तो कई विश्वविद्यालय अपने यहाँ के ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं देते हैं। चूंकि ग्रेजुएशन में सीटें ज्यादा होती हैं, जो बड़े विश्वविद्यालय हैं मसलन जेएनयू हुआ, डीयू हुआ, वहां अधिकांश जगहों पर अधिकतम सीटों पर हॉस्टल मिल जाते हैं। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय छोटे हैं तो वहां हॉस्टल की सुविधा नहीं है, लेकिन आसपास रह करके आप कम पैसों में भी उन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके सामने आएगा कि आप ग्रेजुएशन करना क्यों चाहते हैं, या इस सवाल को यूं पढ़ें कि ग्रेजुएशन करने के क्या फायदे हैं। तो यह आखिरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है। स्नातक करना यानी ग्रेजुएट होना कहने को तो एक डिग्री का नाम है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी 10वीं की डिग्री थी या 12वीं की डिग्री थी। तो इस एक डिग्री से आपको क्या लाभ मिलेगा, यह सवाल आपके मन में भी होगा। और यह लाभ इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डिग्री पाने से आपके जिले या कस्बे के विश्वविद्यालय में डिग्री पाने से अलग कैसे है। इस बात को समझने के लिए हमें फिर से यह बात ध्यान रखनी होगी कि विश्वविद्यालय, शिक्षा ये केवल डिग्रियों के नाम नहीं है। जब आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा पाते हैं तो वहां का माहौल, वहां का परिवेश, वहां की शैक्षणिक गतिविधियां आपके पूरे व्यक्तित्व को निखारती हैं। तो ज्ञान के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण का जो मौका देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको देते हैं वो शायद हमारे गांव कस्बों में न मिल पाए। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद आप देश की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं। मसलन यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए बुनियादी डिग्री है स्नातक यानी ग्रेजुएट। अगर आप पीएससीज यानी लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय नौकरियों की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन जरूरी है। अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, मसलन एसएससी या वनडे एग्जामिनेशन, उसमें भी यह स्नातक की डिग्री आपके काम आएगी। अगर आपने अपना करियर अकादमिक क्षेत्र में देखा है तो अगर आप स्कूल के मास्टर बनना चाहते हैं तो बीए यानी ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड या बीटीसी जैसी डिग्रियां जो स्कूली शिक्षा में शिक्षक बनने के लिहाज से जरूरी हैं, वे डिग्रियां लेने के बाद आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च करने के साथ अकादमिक जीवन में भी एक बेहतर भविष्य देख सकते हैं। अगर आपको निजी क्षेत्र में नौकरियां करनी है तो उसके लिए भी स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके बेहद काम आएगी। और अगर आप नौकरियों की बजाय स्वरोजगार की दिशा में जाना चाहते हैं तो भी स्नातक की पढ़ाई, और वह भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पढ़ाई, आपके पूरे व्यक्तित्व में वह निखार लाएगी जिससे आप स्वरोजगार या कुशलता को विकसित करने का भी एक नया आयाम पाएंगे। तो ये वीडियो हम इसलिए आपके बीच में ले आ रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि आप
अपने गांव, कस्बों और छोटे शहरों के उन विश्वविद्यालयों या डिग्री कॉलेजों तक अपने बच्चों को न रहने दें जो शायद एक उचित माहौल की वजह से अपनी कुशलता को अर्जित करने और कुछ बहुत अच्छा कर पाने में वंचित रह जाएंगे। अगर आपको विश्वविद्यालयों की सूची जाननी है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम जानने हैं, किन विषयों में स्नातक होता है ये जानना है, छात्रवृत्ति कौन कौन सी मिल सकती है ये जानना है, तो ये सारी सूचनाएं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी। आप वहां जाएं और ये सारी सूचनाएं वहां से लें और गांव से, स्कूलों से विश्वविद्यालयों की ओर चलें। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके जिंदगी में आमूल-चूल बदलाव लाकर आपके अपने, आपके परिवार के और आपके समाज के कायाकल्प को करने के लिए तैयार बैठे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो के साथ ये प्रेरणा लें और हायर एजुकेशन में इन विश्वविद्यालयों की तरफ ज़रूर आएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।